हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे कि इस समय जो भी सिचुएशन है बेसिकली आपकी चल रही है, जिस भी सिचुएशन में है, जो भी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, उसमें डिवाइन आपको इस समय क्या गाइड करने वाले हैं, उनकी तरफ से आपके लिए अभी के लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या किस पर फोकस करने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को आपको बेसिकली रिलीज़ करने की ज़रूरत है, हम वो सब देखने वाले हैं। ठीक है। और यस, ये रीडिंग जो है ये जर्नल रीडिंग है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि देखिए अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिएगा। आपकी इंट्यूशन ही बेटर यहाँ पर आपको गाइड करने वाली है कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, कहाँ पर कनेक्ट होने हैं, तो इन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिएगा। और यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और मैं आपको भी कहूँगी कि जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें, मैसेजेस दें। ठीक है। अभी के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे कैंसर कर्क राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस समय क्या जानने की ज़रूरत है, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या उनको जानने की ज़रूरत है। कैंसर कर्क राशि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैंसर कर्क राशि। ट्रियम्फ, क्राउन चक्रा, स्पिरिचुअल यूनियन। बॉटम ऑफ द डेक है फर्म फाउंडेशन। थैंक यू डिवाइन, प्लीज बताएं। क्या मैसेजेस हैं कैंसर के लिए, किस पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंट जानने की ज़रूरत है कैंसर कर्क राशि वालों को। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं गाइस, बट यहाँ पर जो कार्ड गिरा था वो मैजिशियन का कार्ड था आपके लिए। ओके, 8 of Wands, वाओ, अगेन द चैरियट, द बैटल वैगन। ओके, चैरियट की ऊर्जा दोबारा से यहाँ पर आई है आपके लिए इसी पोजीशन पर। Oh my God, मून। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टैंडिंग स्टोन, जो कि यहाँ पर है जस्टिस। ओके, माय डियर कैंसर्स, इस समय
आपको यहाँ पर डिवाइन जो बता रहे हैं कि आपको इस समय ना अपने जीवन में कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप थोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से कतरा रहे हो, मैं कहूँगी, या फिर जिसे कहते हैं कि एक्शंस लेने से थोड़ा सा ना कतरा रहे हो। आप कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपके अंदर वो बैलेंस मिसिंग है, ठीक है। और आप एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं हो। मतलब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी की ऊर्जा यहाँ पर जिस तरीके की एनर्जीज आपके लिए आई है ना, कि आपको फोकस करने की ज़रूरत है एक्शंस पर। कुछ है, किन्हीं दो चीज़ों में स्टक हो सकते हो, या फिर किन्हीं दो चीज़ों में, जैसे कोई पाथ को आपको चूज़ करना है, किसी रास्ते को आपको चूज़ करना है, कोई डायरेक्शन आपको चूज़ करनी है, किसी चीज़ को लेकर के आपको एक्शन लेना है, ठीक है। और आपकी इंट्यूशन वो आपको बता रही है, आपको बताती है, आपको गाइड करती है, बट आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करते हो, आप अपनी इंट्यूशन को सुनते नहीं हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसकी तरफ एक्शंस नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पर बेसिकली मैं कहूँगी कि आपके अंदर भी, आप पूरे अंदर से जिसे कहते हैं ना कि इम्बैलेंस हो, खासकर स्पिरिचुअल लेवल पर। कहने का मतलब, स्पिरिचुअल लेवल कहने का मतलब ये है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर बैलेंस ही नहीं है, आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे अपनी इंट्यूशन पर। आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही है कि जिस पाथ पर आपको बेसिकली चलना है, उस पाथ को आप चूज़ नहीं कर रहे हो। और ये आपका कोई स्पिरिचुअल, जिसे कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट है आपका, ठीक है। आप ऊपर से जिसे कहते हैं कि वो साइन करके आए हो, आप ऊपर से प्रॉमिस करके आए हो, अपनी सोल कॉन्ट्रैक्ट आप करके आए हो कि आपको इस पाथ पर, इस लाइफ टाइम में चलना है, इस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, आपकी अंतरात्मा आपको गाइड कर रही है, वो आपको क्लिक करती है, बट आप नहीं सुनते हो, आप उसकी मानते नहीं हो, आप उस तरफ एक्शंस नहीं लेते हो, या फिर मैं कहूँगी कि एक्शन लेना नहीं चाहते हो। मतलब कुछ यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज आपके लिए मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर भी मून की एनर्जीज है और 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, जो कि बता रहा है कंफ्यूजन, इल्यूजन्स, ठीक है। और खास करके जो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज अगर ट्रेडिशनल टैरो में देखेंगे, अगर आपको पता होगा, तो वो पर्सन की आंखों पे ना पट्टी बंधी हुई है और उसने हाथों में 2 तलवारें ले रखी हैं। कहने का ये मतलब है कि ये जो भी सिचुएशन है ना, इसको आपको इन आंखों से नहीं देखना है कि आपको कुछ विजिबल जो दिखे तो आप एक्शन लोगे। ये जो मैटर है ना आपका, ये आपको इंट्यूटिवली इस मैसेज को रिसीव करना है। आप ये जिस भी पथ पर आपको आगे बढ़ना है ना, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको वो एक क्लैरिटी मिले ही मिले कि हाँ आपको वो डायरेक्शन दिख रही है, आपको फ्यूचर इसमें दिख रहा है, तो आप इसमें आगे बढ़ो। समझ रहे हो? ये जिनके लिए मैसेज है वो अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, लेकिन जिनके लिए नहीं है, ये उनके ऊपर से मैसेज आ रहा होगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, यहाँ पर आपको इंट्यूटिव डिसीजन बनाने की ज़रूरत है, इंट्यूटिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। लेकिन आप यहाँ पर थोड़ा क्या कर रहे हो कि अपनी इंट्यूशन पर तो ट्रस्ट कर नहीं रहे हो, अपने दिल और अपने दिमाग की यहाँ पर सुन रहे हो, और वहाँ पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि आपको, क्योंकि आप हो कहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि राइट नाउ की एनर्जीज में आप खुश नहीं हो, या फिर मतलब कुछ ना कुछ फाइनेंसेस को लेकर के प्रॉब्लम या इश्यूज नहीं, मतलब चीज़ें बैलेंस, मतलब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, पर माय डियर आपका काम यहाँ पर नॉर्मल नहीं है। समझ रहे हो आप? कहने का ये मतलब है कि आपको किसी एक पाथ को चूज़ करना है इस मूवमेंट पर, आपको उस तरफ एक्शंस लेने हैं, आपको उस तरफ आगे बढ़ना है। इस समय आप आपके ड्रीम्स भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले कर रहे हैं। आपके ड्रीम्स, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत आपको इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर दे रही है, लेकिन आप उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हो, आप उसके साथ अपने कनेक्शन को बांध ही नहीं रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कर ही नहीं रहे हो। लेकिन आप अगर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतरात्मा के बताए गए पथ पर अगर आप चलोगे आगे, तो वहीं आपको आपकी अल्टीमेट, जिसे कहते हैं ना कि सक्सेस मिलेगी। मैं कहना चाहूँगी आपको कि आप इस समय ना जिस भी सिचुएशन में हो, मतलब वो चल रही है, मैं उसमें आपकी बहुत कुछ खुशियाँ, हैप्पीनेस नहीं देख रही हूँ यहाँ पर। वो जिसे कहते हैं ना कि डेली रूटीन है, बस वो काम चल रहा है, आप बस जीवन को जी रहे हो,
उसमें कुछ खासी एक्साइटमेंट नहीं है, उसमें कुछ खासा कुछ चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, क्यों एक्साइटमेंट नहीं है, क्यों वो फायर एनर्जीज मिसिंग है? क्योंकि आप अभी ट्रैक पर नहीं आए हो, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। तो उस पथ को फॉलो कीजिए। एक्चुअल में वो कोई आपका स्पिरिचुअल पाथ है, ठीक है। वो ऊपर से मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो, कि आपको इस लाइफ टाइम में उस पैथ पर चलना है। तब जब तक आप उस ट्रैक पर आ नहीं जाओगे ना, तब तक से आपके अंदर ना वो एक सेटिस्फेक्शन आपको फील नहीं होगी। तब तक आप डिससेटिस्फाइड ही फील करोगे। आपको चाहे कुछ भी दुनिया भर की आपको खुशियाँ ला करके दे दो, लेकिन अंदर होता है ना कि सब कुछ तो है, लेकिन खुशी क्यों नहीं आ रही है, किस चीज़ की क्या क्या कमी क्या है मुझे। वो मतलब कहने का मतलब ये कि कुछ ना कुछ लेख रहेगा, कुछ ना कुछ कमी खलती रहेगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर चूज़ नहीं कर रहे हो। 2 नंबर की एनर्जीज बहुत है यहाँ पर। बैलेंस, आप इम्बैलेंस हो पूरी तरह से आप इम्बैलेंस हो। आप अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हो। इस समय आपको ज़रूरत है एक सही डायरेक्शन को, सही पाथ को चूज़ करने की, एक बड़ा डिसीजन यहाँ पर बनाने की। यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं और इसीलिए आप इस समय ये जो है रीडिंग आप देख रहे हो। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डिसीजन बनाना है ना आपका, ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। दैट इज़ वाई आप इससे बचना चाह रहे हो, या फिर आप ये डिसीजन लेना नहीं चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, इसमें बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, या फिर जिसे कहते हैं ना कि ये एक बेसिकली वो है, ये डायरेक्शन जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, ये अननोन पाथ है आपके लिए। अननोन मतलब जिसे आप जानते नहीं हो और उस पर चलने में आपको यहाँ पर डर लग रहा है। आपको लग रहा है कि इस पर चलूँ या नहीं चलूँ, इसको चूज़ करूँ या नहीं करूँ, राइट। तो इस उलझन में आप उलझे हुए हो और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पर आपने दिमाग लगाने की कोशिश करी ना, तो बड़ी डिफ़िकल्टीज आ जाएंगी आपको, तो फिर आप इस पथ पर नहीं चल पाओगे। तो यहाँ पर क्लियरली आपके लिए गाइडेंस है कि फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर डिवाइन गाइडेंस। जो आपको डिवाइन यहाँ पर गाइड कर रहे हैं ना, जो आपको क्लिक कर रहे हैं, उसको आपको यहाँ पर फॉलो करने की ज़रूरत है। वहाँ पर सेकेंड थॉट नहीं आने देना है आपको। जबकि फर्स्ट क्लिक आपको बोल रही है इस डायरेक्शन में आप लीजिए, लेकिन फिर वो जो आप अपने दिमाग में चलाते हो ना कि अच्छा ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, या फिर ऐसा गड़बड़ हो गया तो, मतलब वो जो चीज़ें आप चलाते हो ना माइंड से, वो चीज़ें आपको उस पथ पर चलने पे से रोकती हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये लिटरली, अगर आप लोग मैरिड हो या फिर ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो, तो आपके पार्टनर के साथ आपका पाथ है, ये समझ रहे हो, ये कोई स्पिरिचुअल पाथ है आपका, उस पर आपको चलने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ आपको चलने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, आप में से कुछ लोग हैं, आप उनके पार्टनर ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, ऑलरेडी किसी पथ पर है, और आपको साथ में उस पथ पर चलने के लिए आपको बोला जा रहा है। लेकिन आप थोड़ा, मैं कहूँगी कि डिस्ट्रैक्टेड हो। ठीक है, आप उस तरफ एक्शंस नहीं ले रहे हो, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को यहाँ पर नहीं सुन रहे हो, तो उस तरफ एक्शंस लीजिए। आपके ड्रीम्स के थ्रू, आपकी अंतरात्मा के थ्रू आपको गाइड किया जा रहा है। फोकस करो इस पर। आपका क्राउन चक्र इस समय बहुत एक्टिवेट है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। पर आप यहाँ पर, मैं आपको नॉर्मली यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आप अपने डे टू डे लाइफ में ही इतने बिजी हो, उसी में इतना उलझे हुए हो, उसी में इतना घूम रहे हो कि आप इस तरफ इस चीज़ को आपने लाइटली ले लिया है। और अभी भी मैं बोलूँगी कि आप में से बहुत लोग इस एनर्जीज़ को, इस मैसेज को बहुत लाइटली लेने वाले हो कि ये क्या है, नहीं मुझे नहीं, जब मैं थी ऐसे चल ही रहा हूँ या चल ही रही हूँ तो इट्स ओके। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जस्टिस आपसे वही करेगा, अदरवाइज आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। आप डिससेटिस्फाइड ही रहोगे जीवन में। खुश मतलब होता है ना कि अंदर से वो खुशी नहीं है, उसके लिए आपको ये कदम तो उठाना पड़ेगा, तभी आपके साथ वो न्याय होगा। आप जो एक अपना, जिसे कहते हैं ना कि एक सर्कल बना करके चल रहे हो, एक आपने दायरा क्रिएट कर रखा है कि बस यही है, यहीं तक इनफ हूँ मैं, यही करता रहूँगा, इस बात पर ही चलता रहूँगा, तो उससे थोड़ा हटना है आपको अलग पाथ को चूज़ करना है। एक न्यू डायरेक्शन को आपको बेसिकली यहाँ पर चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए, उसके लिए आपको आपके अंदर फायर चाहिए। ओ माय गॉड, यस, कुछ चीज़ों के लिए आप पूरी तरीके से डिस्टाइंड हो, पर वो एक अननोन है। ये जो ग्रीन मैन की एनर्जीज़ है ना, ये फूल की एनर्जीज़ है, जो कि बताती है कि यहाँ पर आपको डिवाइन पर विश्वास करना होगा, यहाँ पर आपको अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करना होगा, यहाँ पर आपको यूनिवर्स पर विश्वास करना होगा और अपनी डेस्टिनी पर विश्वास करना होगा, अदरवाइज आप यहीं स्टक रह जाओगे।
जो बेसिकली आपका पर्पस है या जो आप यहाँ पे करने आए हो ना, उस ट्रैक पर आप आ ही नहीं पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जिनके दिमाग में ये चीज़ घुसी है, भाई आप करो इस काम को, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। और ये पता कैसे चलेगा कि क्या है ये, तो भाई उसके लिए अपने आप से कनेक्ट होना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपको यहाँ पर गाइड कर रही है, आपके डिवाइन ही आपको यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं। उसके लिए कनेक्ट हो, मेडिटेट करो, वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, जो कि आपके लिए बड़ा मुश्किल यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि दिमाग में बहुत चीज़ें चलती हैं, इल्यूजन्स बहुत है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, और क्या बोलूँ मैं आपको, अपने ऊपर काम भी बहुत करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। अपने ऊपर काम भी बहुत करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आप इतने में ही संतुष्ट होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बिलीव में आप नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी कुछ और है, आपका पर्पस कोई और है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको चलना पड़ेगा। ये एक बहुत ही बड़ा डिसीज़न है, बहुत ही बड़ा डिसीज़न है आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओह माय गॉड, ये मैं सिर्फ ऊपर का कार्ड लेना चाहूँगी। शिफ्टिंग, देखो आपको, ओह माय गॉड, यहाँ पर वो मैसेज है। मैं ये दोनों मैसेज आपके लिए लेना चाहूँगी क्योंकि डिवाइन ने मुझे यहाँ पर दिखाया है लिटरली 10-10 जो है कंप्लीशन की बात को बोलता है, समथिंग नियर कंप्लीशन, की वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल्स। तो देखो कुछ है, आपको यहाँ पर अपने साइकिल को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों में आपको, खासकर अपने थॉट्स में आपको शिफ्टिंग लाने की ज़रूरत है, शिफ्ट करने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप चीज़ों को सोचते हो, जिस तरीके से आप इस ऊर्जा को ले रहे हो, समझ रहे हो आप, उसमें आपको थोड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत है। मैं कह रही हूँ ना, किसी अननोन पाथ पर आपको चलने की ज़रूरत है, किसी नई डायरेक्शन को आपको यहाँ पर अपनाने की, चूज़ करने की ज़रूरत है। लिटरली शिफ्टिंग का कार्ड है कि जो आप ऑलरेडी जिस पथ पर हो, जिस पाथ पर हो, जिस डायरेक्शन में हो, उससे अलग हटकर कुछ है, ठीक है। तो उस पर आपको चलने की ज़रूरत है। अब वो वक्त है गाइस, अगर आप कर पाओ तो, समझ रहे हो आप। क्या मैसेज आप देना चाहते हो? परफेक्ट टाइमिंग, ओह माय गॉड, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। येस, इससे बड़ी और क्या बात आपके लिए होगी कि आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। इस समय डेस्टिनी आपको मतलब आपको गाइड कर रही है, आपका साथ दे रही है, आपको सपोर्ट कर रही है। तो ये आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है आगे बढ़ने का, ओके। और यहाँ पर क्या था? थर्ड आई चक्र, ओह माय गॉड, सी एज स्पिरिट प्रिपेयर्स योर इनर विजन। हाँ ओके, ये भी लूँगी मैं, ओके जी। यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र, आपको मतलब बताया जा रहा है, आप ऑलरेडी बहुत साइकिक हो, आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स हैं आपके पास। दैट इज़ वाई यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअल कार्ड्स भी आए हैं आपके लिए। स्पिरिचुअल यूनियन है यहाँ पर, क्राउन चक्र का कार्ड है, चैरियट की ऊर्जा है, 7 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पे थर्ड आई चक्र है माय डियर। आपकी थर्ड आई, आपकी इंट्यूशन पावर्स, आपकी अंतरात्मा आपको अवेयर कर रही है, कुछ जगा रही है आपको, कुछ बोल रही है आपको, आपकी स्पिरिट आपको कुछ कहना चाह रही है। प्लीज़ उसको सुनो, उसको सुनो। जो मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं उनको आपको समझने की ज़रूरत है, डिकोड करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए तो उनके सर के ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल उनके सर के ऊपर से जा रहा है कि ये क्या है, क्या करें। तो इस तरीके से समझ नहीं आएगा कैंसर्स। आपको यहाँ पर साधना करनी पड़ेगी, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा डिवाइन सोर्स, क्योंकि वही तो आपको बताएंगे, वही आपकी खुद की सोल ही तो है, वही तो आपको बताएगी। तो उसके लिए आपको उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, और कनेक्शन बनाने का तरीका यही है कि आप मेडिटेट करें। अब बाहर के शोर से दूर होकर के अपने अंदर शांति लेकर के आए और अपने आप से, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो, तभी तो वो आपको बता पाएंगे। वो तो आपको बता रहे हैं लेकिन आप सुन नहीं पा रहे, क्योंकि शोर बहुत है ना यहाँ पर, आपके आसपास, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। पेज ऑफ वाटर्स, इंट्यूटिव, सेंसिटिव, आर्टिस्टिक, फ्रेंडली। देखिए अगेन हाइटेंड साइकिक एबिलिटीज़। हालांकि ये कार्ड जो मुझे डिवाइन ने मुझे जो दिखाया था वो सोर्ड्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई थी उन्होंने, लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो आपकी अंतरात्मा आपको गाइड कर रही है ना, उस तरफ एक्शंस लो, कॉन्फिडेंटली एक्शंस लो, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर विश्वास रखो, ठीक है। अगर वो आपको यहाँ पर लेकर आए हैं ना, आपने जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है उसमें वो आपको सपोर्ट करेंगे, बट एक्शंस तो आपको लेने पड़ेंगे ना गाइस। आप एक्शंस लेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, और सक्सेस, सफलता, और जिसे कहते हैं कि वो सेटिस्फैक्शन, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको यही मिलेगी, ठीक है। लेट्स सी
एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इस समय के लिए? ओके, ये कार्ड आना चाहता है। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। कैंसर कर्क राशि, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। रोमांस, इफ़ यू बिलीव, डेफिनेटली अगर आप इस पर बिलीव करते हो तभी ये चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। अदरवाइज तो आप ऐसे ही स्टक रहोगे। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मुझे कुछ लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगले कुछ महीनों में आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा शिफ्ट आ रहा है, कोई बड़ा चेंज आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई चांस आपको दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ आपकी तरफ मैसेज यहाँ पर आएगा। मतलब आपको बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मैसेज डिलीवर किया जाने वाला है, जैसे कि आपको आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पर चांस दिया जाने वाला है, डिवाइन की तरफ से कुछ चांस दिया जाने वाला है। और अगर आपने उस चांस को ग्रैब कर लिया, वो बेसिकली आपकी सक्सेस का, आपकी ग्रोथ का, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का है, आपकी सोल की ग्रोथ का है, आपके सोल जिसे कहते हैं ना पर्पस को, मतलब उस पाथ पर चलने का आपको वो चांस दिया जाएगा। और अगर आपने उस पर विश्वास करा और उसको समझ लिया, उस पर चल गए, तो आपकी सफलता निश्चित है। अदरवाइज आप यूं ही घूमते रहोगे। ये आपको यहाँ पर डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। रोमांस है तो येस, यहाँ पर अगर किसी का कोई रिश्ते को लेकर के था, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थी, या फिर आप रिश्ते के बारे में अगर पूछ रहे थे, तो यहाँ पर एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है। आपके रिश्ता यहाँ पर, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। मे बी आप इस समय जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। एंड अगेन बिलीव मी गाइज, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ना, तो आपका आपके पार्टनर के साथ कोई ज़रूर यहाँ पर जिसे कहते हैं ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है। मतलब आप दोनों का कोई पर्पस है एक साथ मिलकर के इस लाइफ टाइम में कुछ करने का, ओके। तो उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ओके। मतलब उस पर काम करने की बेसिकली आपको यहाँ पर ज़रूरत है, ओके। तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।